तो ये 3000 साल पहले की मम्मी बताई जाती है इजिप्ट से, ठीक है। 1885 में इंडिया लाया गया था। पूरा रामायण को सुसज्जित किया गया है। ये सारे राजा की हैं। ये है राजाओं के समय का कारपेट। उस ज़माने के पैसे हैं, 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये 8 आना। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ आपको। और ये है 100 रुपया। क्या बात है, 1 आना, 8 आना, 100 रुपया, क्या बात है। शायद गाइस ये देखो गोल्ड का सिक्का है ना, खूबसूरत, और इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, झूमर बना हुआ है। इसको हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीकेएल ऑफ द ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विशाल कुमार है। तो कैसे हैं आप सब? तो यस, हम लोग पहुंच गए हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम। जैसे कि ये दिव्यांग है और ये दोस्त, ये है मन्नत। हाय बोलिए। यस, तो हम तीनों दोस्त आए हैं यहाँ पे एल्बर्ट म्यूज़ियम में, जो कि भाई यहाँ पे 1887 में लाई गई थी इजिप्ट से मम्मी। 2300 साल पुरानी जो है मम्मी यहाँ पे लाई गई हैं, लेकिन 300 साल पहले यहाँ पे लाई गई हैं। तो वह आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। और ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे छोटी सी लेकर के इतनी बड़ी, जो छोटी छोटी है ना, इतनी बड़ी से लेकर के बड़े बड़े बंदूक रखे गए हैं, तलवारें रखी गई हैं। तो आज हम वो सब एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं, फिर टिकट काउंटर के पास चलते हैं, टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। ये बहुत भीड़ लगी इधर चारों तरफ, सिर्फ ये है। सो ये है एरिया टिकट काउंटर का, जैसे कि लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये है टिकट काउंटर, टिकट लिस्ट है ये, आप देख सकते हैं। और मैंने टिकट ले लिया है। 52 रुपीज़ लगता है फॉर इंडियन, फॉर एडल्ट, और फॉरनर के लिए मैं आपको दिखाई दिया टिकट लिस्ट। और ये है, टिकट ले लिया। चलते हैं अब अंदर म्यूज़ियम में। ये है म्यूज़ियम, चलो चलते हैं। और कैमरा अलाउड नहीं है गाइस, इसीलिए मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। थैंक यू। 3 लोग हैं। सो एंट्री मिल गई हमें। चलते हुए हम लोग मम्मी देखने जाते हुए इसका फ्रंटल व्यू लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। वाह, यहाँ राजस्थानी फोक डांस करते हुए बच्चियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। और पता नहीं साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सीधे धूप आ रही है। ये पूरा गेट है, इधर से इधर पूरी भीड़ लगी हुई है। क्या लग रही है यार, क्या लोकेशन है, खूबसूरत। और क्या मौसम है, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है इधर एल्बर्ट म्यूज़ियम के बाहर। फ़ोटो शॉप करते हुए, फ़ोटो शूटिंग करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए। और ये लोकेशन देखिए आप लोग। चलिए चलते हैं। ये है एल्बर्ट म्यूज़ियम का जो है इतिहास है, आप इसको देख सकते हैं जूम करके, मैंने दिखा दिया है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। इधर का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहाँ से एंट्री किया हमने। ये है राजाओं के समय का कारपेट। चलो बिलीव इट, हम लोग उस समय का कारपेट देख रहे हैं यार। इस कारपेट को उन्होंने यूज़ किया होगा बैठने के लिए, अभी तक रखा हुआ है। बताइए ये सब। ये है कालीन,
जिस पे राजा महाराजा चलते थे। ये सारी कालीन माय गॉड 1700 ईस्वी की है, 1726 ईस्वी की है। सो जिसको हम आज देख पा रहे हैं। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो हम दिखा देना चाहते हैं आपको। 1632 ई और ये देखिए 17वीं, हाँ लिखा हुआ है सब। ईरानी कालीन लिखा हुआ है, 4 बाग प्रकार। वाह यार, तो आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो प्लीज़ पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि यार ऐतिहासिक चीज़ें हैं तो पढ़ना चाहिए हमें। गुम्बद बना हुआ है इधर यार, बहुत ही खूबसूरत झूमर बना हुआ है, लटकता हुआ झूमर आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सेंटर में है ना। और यहाँ से स्टार्ट होता है राजाओं का हथियार जो युद्ध में वो यूज़ करते थे, वो दिखाने चल रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूरोपियन कला से निर्मित है ये सब चीज़ें। ये वहाँ के राजा जी जो है आराम फरमा रहे हैं, फाइटिंग का सीन है, राजा जी मीटिंग ले रहे हैं, प्रिंस एंड प्रिंसेज। ये रोम और ग्रीस का है। मैम एक तो मिट्टी को पकाते हैं, एक मिट्टी को जलाते हैं, जलाने के बाद टेराकोटा बनाया जाता है। ये रोम और ग्रीस के गॉड एंड गॉडेस जुपिटर, होमर, एक्विलस, हर्मिसियस, वीनस, जूनो, अपोलो, बेलवेडर, रोम की महिला है डायना और जर्मन का सेट। ये 125 ईयर ओल्ड रोम और ग्रीस का कल्चर है, जिसका आर्ट एंड कल्चर बहुत ग्रेट है। तो अब वो कंटेंट जिनका नाम है सिद्धार्थ, जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर परिवार है। पोएम का एक डेफिनेशन होता है पोएम का, कि कविता कवि के मन का उद्गार होती है, कवि अपने शब्दों में दिया होता है। कविता कौन लिखता है? कवि लिखता है। कविता कवि के मन का उद्गार होती है, कवि अपने शब्दों में दिया होता है। ये स्कल्प से मैं इनकी भावनाएँ डिस्प्ले हो रही है। ये वहाँ की जो है उसके उनके सेवादार गौतम बुद्धा को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उनको देव देव का आशीर्वाद देना है। ये रात में देख लेते हैं, मतलब यूँ बैठे होते हैं, इसको सूत्रा को उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि मानव नाम की कन्या थी, मारवा नाम की ये है घंटा बर्मा और दिवालिगरी, ये लकड़ी की नक्काशीदार वर्मा। ये खूबसूरत सा बढ़िया दिखता हुआ। और ये जार है, ये डाल्टन एवं मिंटन के बर्तन हैं। ये 19वीं शताब्दी के हैं, 19वीं सदी के हैं। इंग्लैंड के डाल्टन एवं मिंटन चीनी मिट्टी के बर्तनों के श्रेष्ठ निर्माता हुए। ओके, तो ये वहाँ की है, 19वीं सदी का है, बहुत खूबसूरत है। इधर भी है वही सब चीज़ें। तो आप प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर, पॉज करके पढ़िएगा ज़रूर, इसीलिए मैं सारी डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगा ये अल्बर्ट म्यूज़ियम के बारे में। मैं सभी डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, इसीलिए आप प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर इसको, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनिफॉर्म मिली होती है वो बहुत खूबसूरत मानी जाती है। रोम और ग्रीस में जिन लड़कियों की यूनिफॉर्म मिली होती है वो इंटेलिजेंट होती है। भारत में
इसमें जिन लड़कियों की इंटेलिजेंट भी होती है, लकी भी होती है। जैसे अपन 6 फिंगर्स वाले को लकी मानते हैं ना मैम, इंडिया में कौन सेलिब्रिटी है जिनकी 6 फिंगर्स हैं? एक ही अपना हृदय। एक क्यूपिड को मानते हैं, ये एंटर बॉडी चाइना की, ये सेरेमिक स्पॉट को ये काम अभी चल रहे हैं हथियार वाले सेक्शन में चल रहे हैं भाई। ये बहुत भीड़ लगी है यहाँ पे। चलो चलो चलो, हम लोग उधर से होकर के आए हैं और इधर चल रहे हैं। और ये कृतिकला देखिए भाई, क्या खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर की द्वार शाखा दयाखंड। ये खूबसूरत सा। रावणानुग्रह मूर्ति 8वीं शती की है भाई, क्या बात है। फील कर रहा हूँ इसको पकड़ के, क्या कलाकृति की गई जी। सब चीज़ें हाथे से की गई हैं। चतुर्भुज विष्णु, ये मूर्ति है चतुर्भुज विष्णु की है, देखिए आप। सारी मूर्तियां हैं जिनका सर अलग है धड़ से। ये 10वीं सदी की है, सामर जयपुर, जैसे कि लिखा हुआ है। तो सारी मूर्तियां वैसे ही हैं, तो अलग अलग मूर्तियां हैं। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, हथियारबंद गृह में चलते हैं। ये सारी चीज़ें, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, आर्म्स एंड आर्मरीज गैलरी, आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे हिंदी में भी है। ये देखिए गाइस, क्या बात है। ये सारी तलवारें हैं, ढाल हैं, और मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ यहाँ पे। क्या बात है, ईरानी ढाल है। ये सब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सब ईरानियन है। ये मुझे देसी लग रहा है, अपना इंडियन लग रहा है। क्या बात है। बारूदानी सिंह मुखी ये है, और इधर है ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें बारूद भरा जाता था। ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये इसमें बारूद भरा जाता था, इसमें वही दिखा रही है कौन है। बिल्कुल शंख के आकार का है, ये जो देख रहे हैं आप। पत्थर कला दुनाली बंदूक, माय गॉड, ये देख रहे हो इसकी क्या बंदूक है यार। ये कितनी बड़ी बंदूक है, इसका और शोर का पता ही नहीं है भाई। सच में बहुत लंबी है यार। हो गया यार, ये तो तोप की तरह लग रही है, तोप की तरह भाई। ये सब ये लग रहा है कि मतलब किसी राजा, हाँ ये किसी राजा की बंदूक है। और यहाँ पे मैं सारी डिटेल दे रहा हूँ आपको। ये तोड़ेदार बंदूक है, इधर 4 चक्र घूमने वाली तोड़ेदार बंदूक है, जिसको जो ये है ये वाली। फिर इसके बाद ये तोड़ेदार बंदूक है। हमारा था तोप थे, और हम इंडियन क्या है, थोड़ी इमोशनली है, तलवार चटक के गिर गई तो सीना तान के तो तोप के गोलों के सामने जाके खड़े हो जाते थे। ठीक है, ये हमारा इंडियन का था। और बाद में भारतीय को लड़ाई करने की टेक्निक अगर कई मायने में किसी ने सिखाई है। इन्होंने जो है मुगलों के कहते हैं ना, औरंगजेब को जो है नाको चली चौंका दिए थे। तो ये है टेक्निक। ये हमारे खंजर है सर, और ये दिख रहे वाली नंदी का एक पेंटिंग ऐसी जो होती थी उसके ऊपर। ये देखियो गाइस, मुकुट, बाउंड्री वॉल से कवर किए जाते हैं। उन बाउंड्री वॉलों ये सारे मुकुट हैं वहाँ के। और ये हबक्तर की टोपी राजा मान सिंह कालीन
ये आप देख सकते हैं, ये सारे राजा की हैं, युद्ध के टाइम पहनते थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये बंदी मुग़ल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। गोलकुंडा है मुग़ल और बंदी राजपूत हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसको, ये हाथ पे लेकर के और इसे लाइक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे। ये भी है, ये पूरा हाथों के लिए है और ये चेस्ट के लिए है, चेस्ट और बैक के लिए ये सब यूज़ होता था, ठीक है। और ये हाथ के लिए वो यूज़ होता था। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे और जो है तो पढ़ सकते हैं इसको, ये मैं दे रहा हूँ। और ये पूरा है ढाल, अभी किसका है देखते हैं। ऐसे ही मतलब नॉर्मल है, हेलमेट एंड आयरन चैन। तो इसमें यहाँ पे किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं है कि स्पेसिफिक किसका है, पता नहीं। माय गॉड, ये देखिए आप लोग, पूरा रामायण को सुसज्जित किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे देखो वानर सेना है। यहाँ पे ये पूरी की पूरी वानर सेना है। यहाँ पे वानर राक्षस सब लोग हैं यहाँ पे लड़ाई करते हुए। ये वहाँ का जो है वनवास के टाइम का है ये दृश्य, मतलब सारी चीज़ें हैं भाई, क्या बात है। आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं। रामायण के दृश्यों को सुसज्जित ढाल, पीतल की ढाल 19वीं शताब्दी में जयपुर कारीगर गंगा बख्श उन्होंने बनाया था ये। और ये है महाभारत का पूरा सीन। मैं एक एक करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग सही देख सको। ये देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं ऊपर के लेवल पे क्योंकि हमने नीचे देख लिया और हमें देखना है छोटी छोटी बंदूकें देखनी है जिसके जो दिखती नहीं है। हाँ, जो दिखती नहीं है लेकिन मार देती है, तो वही हम लोग देखने चल रहे हैं। यहाँ पे रास्ता इधर से है, आई होप सो कि मिल जाए। लेट्स सी गाइस, ये सिक्के हैं सारे, आप देख लीजिए। भरतपुर जैसे के सिक्के हैं, ताम्र, और ये झालावाड़ के हैं, ताम्रपत्र है। और इधर भी है छोटा सा, ये है ताम्रपत्र। बहुत सारे ऐसे गाइस, ये पैसे हैं, उस ज़माने के पैसे हैं। 1 आना, 2 आना, 3 आना, ये 8 आना। देखिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है 8 आना। माय गॉड, कैन यू बिलीव इट, इतना बड़ा होता था 8 आना पहले का। और ये है 100 रुपया, क्या बात है। 1 आना, 8 आना, 100 रुपया, क्या बात है। शायद अगर कोई किसी को समझ में आ जाए इसके बारे में तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। 1 रुपये का नोट, हाँ 1 रुपये का नोट है ये। बिना गांधी जी के, हाँ, उस ज़माने में गांधी थे भी नहीं, गांधी पैदा भी नहीं होते। अब ये क्या है, 500 रुपीज़, 500 रुपये भाई 500 रुपीज़। और ये 40 रुपीज़, ये देखो, ये है 40 रुपीज़ और ये है 500 रुपीज़ की है। उस समय तो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, सही बोल रहे हो गाइस। ये है 100 रुपीज़, आप देख रहे हैं, उस ज़माने का 100 रुपीज़ ये ऐसा होता था सिक्के में, ठीक है। और ये है 75 रुपीज़ जयपुर। अच्छा, एक और बात, इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पता चल रहा है कि पहले की रियासत अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजाओं का था, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 रुपये जयपुर, 100 रुपये जयपुर, ठीक है। तो ये इस राज्य का ये करेंसी था उस ज़माने में। अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ का जो करेंसी है वो अलग रहेगा। अगर हम यूपी में जाएंगे, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ, उस ज़माने में वहाँ के जो राजा थे तो वहाँ का जो करेंसी अलग रहा होगा। तो ये इस स्टेट का जो है, इस स्टेट का करेंसी उस ज़माने में ऐसा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जयपुर, ठीक है। तो ये जयपुर की करेंसी है। और ये है सिल्वर, क्या बात है यार। और ये देखिए 1835 ईस्वी का है सिक्का। ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने का सिक्का ही है। ऐसा सिक्का मेरे पास भी है एक,
ब्रिटिशकालीन सिक्के। गाइस ये देखो गोल्ड का सिक्का है ना, खूबसूरत, और इसमें उर्दू में लिखा गया है। और ये जयपुर राज्य नजराना, महाराजा सवाई माधो सिंह जयपुर रियासत द्वितीय, तो ये है, अब पढ़ सकते हैं इसको चाहे तो। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि गेटोर की कृति, तो इसको हम देखते हैं। ये है काश्य प्रतिमाएं, इसको देखिए आप। एमोन, ये सेक्टर गाइस, ये रियल है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर भी ये म्यूज़ियम में लगाया गया है, तो हम इस पर बिलीव करते हैं कि शायद ये उस ज़माने के रहे होंगे मूर्तियाँ। अब यहाँ पे लिखा भी गया है, तो देखिएगा ज़रूर। फ्यूनरल फिगर्स, ये मतलब ये मम्मीज़ की स्टैचूज़ हैं, ओके। इसको मतलब हम लोग हिंदू धर्म में बोलते हैं ताबूत, तो इसी में रख कर के लाशों को मम्मीज़ बनाया जाता है। ये है पैर का कड़ा और उससे निर्मित हुई चीज़ें, जो कि हम सिलाई के लिए भी और ताबीज़ वगैरह भी बनाते थे, तो ये चीज़ें देख सकते हैं इसको। और ये गाइस ताबीज़ है, उस ज़माने की ताबीज़ देखिए आप, ये लिखा हुआ है ताबीज़। ये 3000 साल पहले की मम्मी बताई जाती है इजिप्ट से, ठीक है। 1885 में इंडिया लाया गया था, मतलब कुल मिलाकर के 300 साल पहले बोल सकते हो, ठीक है, ये मम्मी। और इसकी हाइट जो है, लंबाई 7 फुट बताई जाती है, लेकिन 7 फुट मुझे लग नहीं रही, बिल्कुल 7 फुट लग नहीं मुझे। मतलब कौन किस पे भरोसा करे, समझ नहीं आता, है ना। अब ये रियल है। अब देखो ये 7 फुट बताया जाए, लेकिन 7 फुट है भी नहीं, 6 फुट भी नहीं है, 6 फुट भी नहीं है। मुझे लगा काफ़ी बड़ी होगी, तो छोटी है। 2011 में इस मम्मी का एक्सरे हुआ था, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखा था कि एज इट इज़ है जो बोन है, ठीक है। सच्चाई क्या है पता नहीं। हाँ वो अरे होता है पढ़ना ऐसे सिर्फ पढ़ना। हाँ पढ़ लिया। ये कलाकृति है, ये कलाकृति देखिए आप, ये है सोनार, क्या बात है। ये देखिए स्थानीय जूते बनाने वाले, ये देखिए जूते बना रही हैं। सोनार की कार्यशाला, ये देखिए कैसे बनाया जाता है सोना, बहुत बढ़िया है, बहुत खूब। वीरांगना राजपूत महिला डकैत को रोकते हुए, क्या बात, ये भी दृश्य दिखाया गया है, बहुत बढ़िया। और ये देखिए आप लोग बारियाँ, गाँव
मटके बनाने का कॉइन मैन। भाई यहाँ पे बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ है दिखाने को, लिटरली बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। इसमें क्या क्या दिखाऊँ यहाँ पे, बहुत कुछ है। ये देखिए इधर ये है कुछ वाण यंत्र, आप देख सकते हैं। रावण भट्टा, सितार, मैंडोलिन, बहुत सारी ऐसी सितार, छोटे स्मॉल, ये जो सितार है छोटा वाला वो है। इधर इधर कुछ गिटार टाइप के बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इधर। अरे वाह, इधर देखिए आप लोग। और ये है ढोलक छोटी, ऊपर वाली जो है ढोलक है। और ये है प्लेट तरंग, देखिए आप, ये है प्लेट तरंग। और इसका है, ये है मृदंग, मृदंग ढोलक, काफ़ी बड़ा है यार, देख रहे हैं आप, काफ़ी यूज है। और ये है करनाई, ये लिखा हुआ है करनाई, करना है। ये भी सब रखे हुए हैं, तानपुरा वगैरह सब है। तानपुरा है, इधर वीणा है, बहुत सारी है, कमायचा है, ये देखिए आप, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। सामने में लिखा हुआ है रबाब। ये सब देख सकते हैं आप, इनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये विभिन्न प्रकार के सारंगी हैं, ये है रवाब, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कितना बड़ा है, कितने यूज है। ये है रवाब, नहीं है, ये देख रहे हैं। इधर देखो आप लोग हैं, इधर पूरे ज्वेलरी सेक्शन है इधर। ये सब जो है सिल्वर के हैं, सब ये सब सिल्वर है, ये सारे के सारे सिल्वर हैं। इधर देखिए सब सिल्वर, इधर उस जमाने के। आपको गोल्ड गोल्ड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये सिल्वर है, सब सिल्वर है, सिल्वर है, तांबे है। ये है गोल्ड के आभूषण, देखिए आप। ये भी देखिए, ये है 3 लड़ी हार, ये स्फटिक हार है। ये है कुछ कड़ा, उस ज़माने का कड़ा है, बताइए। सब सिल्वर का है, प्योर सिल्वर। इसमें कुछ लेडीज़ का भी है और कुछ जेंट्स का भी है, और ये मुझे लगता है बच्चों वाला है, बच्चों का हाथ के गहने। गाइस, ये है हाथी के दांत की कलाकृतियाँ, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए।
और ये सेक्शन है कुछ कार्ड रखने का डब्बा, रूलर वगैरह समथिंग, स्टिक है इसमें और खड़ाऊँ भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो उस ज़माने का ये सब चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये नंबरिंग दी गई है। बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, लेकिन लिटरली यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन का काम करता है वो मम्मीज़ का काम करता है। मतलब एक रखी गई है जो यहाँ पे 1885 या 84 ईस्वी में लाई गई थी। सो यहाँ पे बोला जाए कि 300 साल पुरानी मम्मीज़ हैं, लेकिन वो 2800 साल पुरानी मम्मीज़ हैं, जो कि बताया जाता है कि 2300 समथिंग की पुरानी इजिप्शियन जो है मम्मी है। और यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं यहाँ पे खिलवाड़ क्या हो रहा है। जैसे ही मैच ख़त्म हो गया। एनीवेज, जिस चीज़ के लिए आया था यहाँ पे होगा, और पूरा का पूरा मैंने म्यूज़ियम देखा। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ डांस करते हुए, चलिए चलते हैं। सो गाइज़, जो भी राजस्थान से देख रहा है खम्मा गनी, और अगर जो अल्बर्ट म्यूज़ियम में आया हुआ है, और प्लीज़ थोड़ा बताइए कि क्या मम्मी रियल में है या नहीं है। और जो अफवाहें मतलब उड़ाई जाने 7 फुट, यार 7 फुट तो कहीं नहीं, 6 फुट तो कहीं नहीं लगी मुझे, ठीक है। और मतलब 2800 साल पुरानी मम्मी बताई जा रही हैं, और मतलब मुझे यार अनरियल लगा, लिटरली बता रहा हूँ। और ऊपर से इतना पैसा टिकटिंग लगा करके जो है म्यूज़ियम को दिखाना, ठीक है, और लाखों रुपए का बिज़नेस करना, मुझे कहीं से लगा नहीं कि रियल मम्मी थी, क्योंकि मेन अट्रैक्शन वही है, लोग उन्हीं को देखने आते हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में, ठीक है। तो वो म्यूज़ियम मुझे रियल नहीं लगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, कोई भी मुझे बता सकता है कि क्या रियल है क्या नहीं है, अगर आप लोगों को कुछ पता है तो। मेरा मानना है कि मम्मी रियल नहीं है। तो ये ब्लॉग कैसा लगा, चीज़ों को देखने के बाद, जो मुद्राएं मैंने दिखाई, जो आभूषण मैंने दिखाए, जो कलाकृतियाँ दिखाई मैंने, और जो तलवारें दिखाई मैंने, मतलब एवरीथिंग इस म्यूज़ियम के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीके अलाउद्दीन ब्लॉग्स को। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं ऐसे ही एक एडवेंचरस, एक खूबसूरत से ब्लॉग में, एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद एंड खम्मा गनी।